गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी ना सुबह के 7:30 हो चुके हैं। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अमोल इस समय नहाने गए हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आज हूँ कटरा में। कटरा जम्मू में आता है और हम लोग आज जाने वाले हैं वैष्णो देवी। हम लोगों का प्लान ना वैष्णो देवी का सडन बना। वैसे था प्लान पहले वैष्णो देवी जाने का, पर हमें नहीं लगा था कि हम ऐसे इस तरह से प्लान करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी में। और वैष्णो देवी आने का भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब अमोल आएंगे, अमोल से मिलवाऊंगी, तब मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगी। पर हम लोगों का ऐसा था कि हम लोगों ने सोचा था कि हम सैटरडे आएंगे, संडे हम लोग वैष्णो देवी जाएंगे और वहीं रुकेंगे और मंडे हम वापस हो जाएंगे। बट हम जब ऑनलाइन टिकट्स कर रहे थे, ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है वैष्णो देवी जाने के लिए, तो वो सैटरडे की नहीं मिल रही थी, ना संडे की मिल रही थी, ना ही मंडे मिल रही। तो वो मिल रही थी हम लोगों को फ्राइडे की। तो हम लोग थर्सडे को हम लोगों ने 11-12 बजे हम जब ऑनलाइन गए थे देखने, तो हम लोगों को वो फ्राइडे की मिली। तो हमने सडनली प्लान बनाया। मैंने तो नहीं बनाया एक्चुअली, मैं तो पार्लर में बैठी थी। मैं पार्लर गई थी तो अमोल ने मेरे को कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करना है। तो मैंने बोला देख लो, चल पड़ते हैं। फिर 4 बजे हम लोग हमीरपुर से चले। हम लोगों को लगा था कि हम लोग कटरा में भी 10, साढ़े 10 या 11 तक पहुंच जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। रास्ते में जम्मू से आगे कंस्ट्रक्शन का ना काम चला हुआ है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। आई थिंक हम लोग पूरा 3 घंटा फंसे। 1 बजे हम लोग कटरा पहुँचे। हम लोगों ने कोई बुकिंग नहीं की हुई थी। सबसे दुखी बात बुकिंग नहीं थी, तो मुझे टेंशन था कि हम रुकेंगे कहाँ रात को 1 बजे पहुँचने के बाद। पर जैसे ही हम लोग कटरा पहुँचे तो लोग सड़क में, रास्ते में लोग होते हैं कि रुक जाओ, रूम चाहिए, यहाँ आ जाओ। तो हम लोग हमें एक भैया मिले, उनसे हमने बात की। उन लोगों ने हमें बहुत अच्छा रूम दिखाया। जो ये होटल है ना, न्यू न्यू अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। थोड़ा मेरे को एक्सपेंसिव लगा, हमें 1800 का मिला, बट कोई ऑप्शन नहीं था, रात को कहाँ जाना हम लोगों ने, इसलिए हमने बोला ठीक है। पहली बात है कि साफ़ सुथरा है, कोई बात नहीं। बट होटल का नाम मैं बता दूँ, मेरे को नाम भी याद नहीं है इस होटल का। द रॉयल भूमेश होटल का नाम है, द रॉयल भूमेश। डिसेंट सा है, साफ़ सुथरा है। मैं आपको दिखाती, पर बहुत ही मैस है, पर फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए रूम के व्यू, बहुत ही ज़्यादा मैस रखा है हम लोगों ने करके, क्योंकि हम लोग रात को 1 बजे पहुँचे। अब ना मैं सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ, बाल बूल बांध देती हूँ अच्छे से, क्योंकि अब हमने निकलना है, हमने ट्रैक शुरू करना है। आपको तो पता है, चलना पड़ता है वैष्णो देवी भी। चलने वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चल लेती हूँ, पर फिर भी रेडी हो जाते हैं। और फिर मैं आपको थोड़ी देर में अमोल से भी मिलाऊंगी और आपको गुड न्यूज़ भी बताऊँगी। गुड न्यूज़ है मेरे पास तो बाय बाय। मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो मैं आपको अमोल से मिलाऊंगी और फिर मैं गुड न्यूज़ भी दूंगी साथ में। ये रहा अमोल शर्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय माता दी। जय माता दी। रेडी? यस। हाँ, चलो तो बताओ गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ ये है कि मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई है। यो, अमोल की पीएचडी फाइनली कंप्लीट हो गई है, जो हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। और साथ में जॉब भी लग गई है, उसकी भी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो हमने सोचा था कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम लोग एक बार वैष्णो माता जाएंगे। तो बाकी मैं आपको रास्ते में बताऊँगी सारी चीज़ें, ठीक है मोल? चले। निकलने से पहले ना मैं आपको अपना होटल दिखा देती हूँ। हम लोगों का रूम नंबर है 103 और ये रहा होटल का व्यू। और मैं जाने वाली हूँ लिफ्ट में। मुझे ना लिफ्ट में जाने में बहुत मज़ा आता है आ रही है ऊपर। और देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर है, बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई है हिमाचल में। और हम लोग पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं लिफ्ट के अंदर। हम लोगों की यात्रा हो चुकी है शुरू। हम लोगों ने ना अपनी गाड़ी होटल में ही छोड़ दी थी, और जो होटल की कार थी, हम लोगों को वो लोग ड्रॉप कर रहे हैं। इससे प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको टेंशन नहीं रहती है अपनी गाड़ी की, इसीलिए। तो मैं अब आपको बताऊंगी जब हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जहाँ से हमने यात्रा शुरू करनी है। हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ से यात्रा शुरू होगी। और ये देखो कितना सारा रश है, कितना क्राउड है। ले रहे हो? एक ही लेना। थैंक यू। क्या हुआ? कितना रश है?
काफी रश है। लेडीज़ में तो था ही नहीं मैं तो हाँ मैं लेडीज़ में ना रश ही नहीं था, और जो जेंट्स में उसमें बड़ा भारी रश था। यात्रा ना शुरू हो गई है और रश बहुत ज़्यादा है। जिस लाइन में अमोल था उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे और इतना शोर है, पता नहीं आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी मैं आपको क्राउड दिखा देती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग पैदल जाएंगे, हम लोग ना घोड़े में जाएंगे ना पालकी में जाएंगे, तो मैं आपको क्राउड दिखाती हूँ। कौन सा अमोल? अच्छा, ये है बाणगंगा और यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। हम भी जा सकते हैं पर हम नहीं नहाना चाहते, और लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। आर्यन हम लोगों ने ना शॉर्टकट पकड़ के लिया है। हम लोगों ने ना शॉर्टकट पकड़ लिया है। हम लोग सीढ़ियाँ होके जाएंगे, पर मैं प्रेफर करूँगी सीढ़ियों पर मत पकड़ना, क्योंकि सीढ़ियों में ना सांस ज़्यादा फूलती है। हम लोगों को थोड़ी चलने की आदत है तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये रहा सीढ़ियों वाला रास्ता। हमने ना थोड़ा शॉर्टकट पकड़ा है, थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे पर फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सीढ़ियों में ज़्यादा जल्दी थक जाते हो। ये अमोल, हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए और अब हम रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बंटा पियेंगे। और हम लोगों ने सीढ़ियाँ ली ना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा थक गया था पसीना। अब हमने डिसाइड किया कि हम कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, रास्ते में ही जाएंगे। और ये बन रहा है हम लोगों का बंटा। अब जाके शांति मिली है। इसको फिनिश करेंगे और फिर चलना शुरू करेंगे। जय माता दी। हम बहुत थक गए हैं, अब हम लोग बैठ के खीरा खाएंगे। अभी 9:30 हुआ है, मैं पसीने से तरबतर हो चुकी हूँ। जो खीरा का प्राइस है वो 30 रुपये है, वह बहुत ही रश है। खीरा खाना कितना सुंदर है। ये ना कटरा है, वाओ। धूप नहीं है तो वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अमोल शर्मा, तुम थक चुकी हो? नहीं, मैं नहीं थका हूँ। डिम्पल के निकल चुके हैं पसीने, ये हो चुके हैं लाल टमाटर की तरह। अब बहुत ही गर्मी है। गर्मी नहीं है, धूप नहीं है, पर हवा नहीं चली है यार, मतलब पूछो मत, पसीना पसीना हो गया। अभी हम लोग मेन भवन जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हाफ वे पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर, और मंदिर के दर्शन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज जो पर्ची लेकर अगले दिन दर्शन होते हैं, इतना रश है। तो वो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ऊपर रहने की बुकिंग हो या फिर जो नाइट स्टे का प्लान कर रहे हो। हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं और होपफुली आज शाम वापस भी कटरा पहुंच जाएंगे, इसलिए हम बाहर से ही माता के दर्शन करके वापसी में अर्धकुंवारी में जाएंगे। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने भी सोचा था हम लोग ऊपर बुकिंग करेंगे, बट ये जो बुकिंग होती है ना 15 दिन 20 दिन महीना भर पहले करवा दो तभी आपको मिल जाएगा, या आप VIP हो तभी, अदरवाइज़ ऑप्शन कुछ नहीं है। यहाँ से मेन भवन जाने के लिए ना इलेक्ट्रिकल कार भी है, उसमें भी जा सकते हैं, पर वहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी है। तो हमने सोचा कि हम पैदल ही चलेंगे। 5 किलोमीटर तो रहा मेन भवन, इसीलिए। और ब्रेकफास्ट नहीं किया, सबसे पहले कुछ खाते हैं। हम लोग ने अभी खाना खाने रुके हैं और हम लोगों को बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और हम लोग खाने वाले हैं राजमा चावल। मैं आपको दिखाती है, और ये प्राइस बहुत कम है, 45 रुपीज़ की एक प्लेट मिल रही है। और रास्ते में यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
अब ना मैं अपना खाना इंजॉय करती हूँ और मैं आपको बाद में मिलती हूँ। थैंक यू अचार के लिए। राजमा चावल के साथ अचार तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये चम्मच ले लो आप। राजमा चावल खाने का ना मज़ा आ जाता है, या मैगी हो गई या राजमा चावल हो गए, देखो बहुत ही मज़ा आता है। राजमा चावल खाने के बाद ना अब है कॉफ़ी टाइम, क्योंकि एनर्जी भी तो ज़रूरी है। और अभी हम लोगों को 3 किलोमीटर बचता है ना मेन भवन। हाँ, 3 किलोमीटर रहता है मेन भवन। पर इस वाले जब हम मेन भवन को जाते हैं ना, इस रास्ते में बहुत सारे मंकी है, तो आपको बच के लोगों की चीज़ें छीन रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। हमने राजमा चावल इतने खा लिए कि अब ऐसे मन कर रहा है कि सो जाते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। चल चल के ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और मुझे तो ना खाना खाने के बाद नींद लग रही है। मैंने कॉफ़ी भी पी ली, फिर भी मुझे नींद लग रही है। लोग बोलते हैं कॉफ़ी पीने के बाद नींद उड़ जाती है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे को भी बहुत नींद लग रही है। और आपको अमोल? मुझे भी नींद लग रही है। सच में? हाँ। डिम्पल ने इतने राजमा चावल आते इसके मैंने खाए, तो नींद तो लगेगी। हाँ, मेरे से नहीं खाए जाते। मैं इतने साथ वो फुल प्लेट नहीं खा सकती हूँ, मैं हाफ वाली हूँ। तो मैंने अमोल को दे दिए। और बट सच बोलूँ बहुत थक गए और नींद, टांगे दर्द हो रही है। टाइल्स पे चलते हैं ना तो मेरे को लगता है ज़्यादा दर्द होती है। ये आ रही है गाड़ियाँ, ये देखो व्यू। अच्छा, ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। वाओ, हम लोग ना मेन भवन बस पहुँचने वाले हैं। जहाँ हम अभी बैठे हैं ना, वहाँ से दिख रहा है मेन भवन। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट, ये सामने है। बस अब दर्शन अच्छे से हो जाए। बहुत थक गई है, जाम हो चुकी है टांगे। फिर हमने कहाँ जाना है? भैरव मंदिर ना। हाँ, फिर हमने उसके भैरव मंदिर भी जाना है। देखो कैसे बनता है। तो अब पहले दर्शन करके पता चलेंगे मेन भवन में माता के, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। यहाँ पर ना लोग लंगूर को खाने को चॉकलेट्स दे रहे हैं और चिप्स भी दे रहे हैं, और वो इतने प्यार से पकड़ के और खा रहे हैं। उनको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्या ज़िंदगी हो गई है ना। बंदर छीनते हैं और लंगूर प्यार से पकड़ते हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी। हम लोग ना भवन पहुंचने वाले हैं। बस अब थोड़ा सा रहा है, 5-1 मिनट लगेंगे। तो चलिए। और बारिश हो रही है, मतलब पत्थरों से ना पानी गिर रहा है। चढ़ने में कोई समस्या हम लोगों के दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे रहे और बिल्कुल रश नहीं है अंदर, और कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का दिखा नहीं सकती। बाहर से मैं पर आपको दिखाती हूँ मंदिर कहाँ पर है। वो सामने जो आप सामने देख रहे हो वहाँ पर है। यहाँ पे भवन भी है रहने को, और आप रश देखिए कितने सारे लोग हैं। यहाँ नहाने के लिए भी है, और यहाँ व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जब आप अंदर जाके दर्शन करते हो, और ऐसे अच्छी वाली वाइब्स आती है। और अब हम लोग जाने वाले हैं भैरव मंदिर, और हम लोग ना रोप में जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ, अब हम भैरव मंदिर दर्शन करते हैं। बहुत ही है पर
जय माता दी, जय माता दी। देख रहे हैं हम लोग ना रोप वे में आए और बहुत मज़ा आया। हम लोगों का टाइम बच गया, सबसे अच्छी बात ये है। अब हम लोग भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। बोलते कि वैष्णो माता के दर्शन के बाद भैरव मंदिर दर्शन करना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए। तो अब मैं आपको लेती हूँ भैरव मंदिर में। ओह, भैरव मंदिर के लिए भी कितना ज़्यादा क्राउड है। हम लोगों के ना भैरव मंदिर के दर्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। यहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं है। और अब हम लोग वापस जाने वाले हैं, पर मैं उससे पहले आपको ना बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू दिखाने वाली हूँ। बहुत ही अल्टीमेट है। और अमोल शर्मा, यो डिम्पल। और रोप वे का जो प्राइस है ना पर पर्सन 100 रुपीज़ है। मैं बताना भूल गई थी। आना जाना बहुत है इंक्लूड। चलो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ और रश दिखाती हूँ, कितने सारे लोग हैं। अच्छा, यहाँ से अमोल शर्मा। चलो मैं पहले व्यू दिखाती हूँ आपको। वहाँ से आएगा। कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है। कहाँ से आए हो आप? अहमदाबाद से आए हो? और एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, ये देखो। वो देखो, दर्शन ना बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। और अब हम लोग ना वापस जा रहे हैं। हम सुबह 8 साढ़े 8 चले थे ना बोल, हाँ 8 साढ़े 8 चले थे और 3 बजे हम लोग फ्री हो गए अच्छे से दर्शन करके। और अब हम वापस जाएंगे। देखो हमें कितना टाइम लगेगा, हमने टाइम नोट किया हुआ है 3 बजे का। और रास्ते में थोड़ी सी अब मैं मसाज भी करवाऊँगी। यहाँ पे रास्ते में मसाज करने के लिए मशीन्स मिलती है और खाऊँगी भी। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ लोग कितने ज़्यादा आ रहे हैं माता के दर्शन करने। ये घोड़े तो ये उड़ा ले। आपने घोड़ा भैया जी कैसा लग रहा है डिम्पल? बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बहुत थक गए थे हम लोग, बहुत रिलैक्स। आओ आप ही करो। हाँ तो ले लेना, आप घर पे रख लेना, मैं रोज़ क्या करूँगी। अमूल को बहुत मज़ा आ रहा है तो अमूल बोल रहा है कि घर पे भी रखनी पड़ेगी। बोलते हम लोगों को एक। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। टांगों की ना बैंड बजी हुई है। पैरों का जो नीचे तलवा होता है उसको तलवा ही बोलते हैं ना,
हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। हाँ, और हमने साथ में मैगी भी ऑर्डर की हुई है। हम मैगी भी खाएंगे क्योंकि हम लोगों को अर्धकुंवारी तक ना 1.5 घंटा लगा। हम लोगों ने 1.5 घंटे में अर्धकुंवारी पहुंच गए। हम लोग कहीं भी नहीं रुके रास्ते में, हम फटाफट चले। और अब थोड़ा सा मसाज का एंजॉय लेती हूँ और मैगी भी बोला है मैंने बनाने को। फिर मिलती हूँ आपको, तब तक के लिए बाय 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 अमोल शर्मा। हाँ, मज़ा आ रहा है मेरे को तो, एक्सट्रीम ही आ रहा है। हाँ, मसाज करने के बाद अब है शॉपिंग करने का टाइम। मूल देखो आपने हम लोगों को मसाज करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अमूल आपको बहुत है। और अब हम लोग कटरा पहुंचने वाले, 2 किलोमीटर रहा। शॉपिंग भी कर ली हम लोगों ने। तो अब मैं आपको कटरा मिलती हूँ। हम लोग सीधा होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे क्योंकि मेरे हो रही है गोडे में दर्द क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले गिरी थी ना, इसीलिए। मसाज से गोडे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा पर पैरों में फ़र्क पड़ गया। तो मिलती हूँ कटरा में। बहुत ही धूप है और मेरे मुंह का हाल बहुत थक गया है। एक्चुअली हम लोगों ने ना शॉर्टकट लिया है, इस वजह से अब हम लोग पहुंच चुके हैं। सॉरी आंटी को धक्का मार दिया था। बस हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोगों की यात्रा फाइनली समाप्त हो चुकी है। हम लोग ना रूम पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने आई थिंक कितने घंटे लगाए अमोल? 3 घंटे। हाँ, हम लोग ना मेन वहाँ से मंदिर से कटरा तक पहुँचने में 3 घंटे लगाए। हम लोगों ने शॉर्टकट लिया, जितनी सीढ़ियाँ थी हमने फटाफट वो चली, जिस वजह से मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा दर्द मेरे घोटों में हो रहा है। उसका कारण ये है कि मैं पहले गिरी थी एक बार, उस वजह से गिरी तो मैं 6 महीने पहले थी। पर दर्द जब भी मैं ज़्यादा चलती हूँ ना तब मेरे को बहुत होती है। और आप मेरा फेस देख रहे हो कितना रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। और मेरे को वैसे ही आजकल स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो कुछ भी मतलब मैं धूप में आ जाऊँ तो मेरा मुंह ऐसे हो जाता है। जाते टाइम तो धूप नहीं थी ना, आते टाइम बहुत ज़्यादा धूप थी। और अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी 6 बजे है। 3 बजे चले थे, 6 बजे हम होटल पहुँच चुके हैं। ये हमारी अचीवमेंट है ज़िंदगी की, हम इतने फास्ट चले हैं। मतलब अब हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को कटरा मार्केट घूमेंगे क्योंकि हमने कटरा मार्केट एक्सप्लोर नहीं की थी। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, थोड़ा गर्म पानी का सेक देती हूँ अपने गोडों में क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यात्रा हम लोगों की ना बहुत ज़्यादा अच्छी रही। इतने ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हम लोगों ने सोचा नहीं था। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे। मतलब जो हम माता वैष्णो देवी के गुफा में गए तो लास्ट में अमोल और मैं ही थे और हम लोगों ने बड़े आराम से दर्शन किया। मैं ऐसे नहीं भगाया कि जल्दी जल्दी जाओ, हम लोगों को 5-10 मिनट आराम से दर्शन करने दिए। और भैरव मंदिर में भी दर्शन अच्छे हो गए, पर वहाँ ना थोड़ा रश ज़्यादा था, पर वहाँ भी ठीक दर्शन हो गए। इसीलिए हमारा ये वाला वैष्णो देवी ट्रिप अच्छा रहा। हाँ, वो देख लो, अभी ना 7:30 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं कटरा मार्केट घूमने। हाँ, टांगे जाम। अमोल आपकी टांगे, आपके पैर, लेग्स ठीक है? ऑलमोस्ट ठीक है। डिम्पल भागी ना बहुत। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स निकल गए हैं। अब मुझे वॉल नहीं लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा कटरा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है। हम लोग निकल चुके हैं कटरा मार्केट और हम लोगों ने ऑटो लिया है। गाड़ी हमने यहीं पे पार्क कर ली थी क्योंकि फिर प्रॉब्लम रहती है गाड़ी में, आपको बताइए, पार्किंग की। इसीलिए ऑटो लेना चाहिए, सबसे बेस्ट आइडिया। अब मैं आपको कटरा मार्केट दिखाने वाली हूँ। पेट पूजा के बाद ना अब हम लोग मार्केट घूमने वाले हैं, तो मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ। ये रही जम्मू की मार्केट जो बहुत ज़्यादा सॉरी ये रही कटरा की मार्केट जो बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है लोगों से, और हम भी इंक्लूड है उन लोगों में। मेरे को ना मेडिकल स्टोर नहीं दिखा, आपको दिखा?
यार यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी। तो पहले हम उस साइड से चलते हैं ना, आधे तक वहाँ तक चलते हैं। और अमोल चलो वहाँ चलते हैं, वो फैरन देखे, वो ब्लैक वाला सूट। अरे इतना हम लोग ना कट्टा आके अब शॉपिंग करने लगे हुए हैं, और मैंने सूट भी ले लिए 3, ये देखो यहाँ पे रखे हैं। और इन भैया ने शॉप से लिए हुए हैं। शॉप का नाम है जनता शॉपिंग। बहुत अच्छे सूट्स है यहाँ पर, तो आप आना। बस मैं आपको दिखाती हूँ एक सूट। एक तो मैंने ये ब्लैक कलर, एक मैंने लाइट कलर, और एक मैंने अपने लिए लिया है वाइट कलर। सो एक्साइटेड शॉपिंग के नाम से। चलो अब पे कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको।